नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण हम चैप्टर लाए हैं और इस चैप्टर को हम जितने भी टाइप होंगे हम सभी को पूरा कराएंगे। दूसरी बात, यह एक ऐसा चैप्टर है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो एक क्वेश्चन रहे या उसमें 20 क्वेश्चन रहे, इससे आपका क्वेश्चन रहता ही रहता है। वो चैप्टर का नाम क्या है? तो उस चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। इस चैप्टर का नाम क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसे हिंदी में हम लोग गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। इस चैप्टर को जानने के लिए हमको सबसे पहले जो मैथ्स का कुछ बेसिक जो चीज़ है उसको हमको जानना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, इस चैप्टर को क्यों पूछा जाता है, इसका कारण क्या है। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपका रीजनिंग के साथ साथ मैथ का जो सिंप्लीफिकेशन का जो चैप्टर है वो भी आपका चेक किया जा रहा है। इस कारण कोई भी क्वेश्चन है 5, 10, 15 अगर कितना ही रहे, इस चैप्टर से रहता ही रहता क्वेश्चन है। और इसको बनाने के पहले आपको बेसिक चीज़ जो बोर्ड मास होती है उसको आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, और ध्यान है तो ध्यान से बनाना भी पड़ेगा। आखिर क्या है बोर्ड मास, उसको पहले जानते हैं, फिर आज से हम ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का हर एक टाइप को हम बता देंगे, जिससे आपका कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो उसमें आपको किसी तरह का क्वेश्चन नहीं फंसेगा। देखते हैं दोस्तों क्या है वो। सबसे पहले ये क्वेश्चन का टाइप 1 है, लेकिन इस क्वेश्चन को जानने के पहले हम लोग बोर्ड मास को जानते हैं। जैसे BODMAS ये बोर्ड मास है, जो कि मैथ का सबसे बेसिक फंडामेंटल कहलाता है। और यह बोर्ड मास क्या है, तो यहाँ कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए आपको इसको जानना बहुत ही ज़रूरी होगा, जिसमें BODMAS ये आपका स्टेज है। B का मतलब होता है, आप लोग जानते भी होंगे, ब्रैकेट, यानी B मतलब ब्रैकेट। O का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को ही आपसे जब पूछा जाएगा तो का, के, की, इस तरीके से मैथ्स में वर्ड दिए जाते हैं, शब्द उस तरीके से। फिर डी का मतलब होता है डिवाइड, जिसको हम लोग भाग कहते हैं। उसी तरह एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी कि गुना। उसी तरीके से ए का मतलब होता है एडिशन, हम यहाँ ऐड लिखे हैं, जिसको हम लोग जोड़ कहते हैं। और फिर एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, जिसे हम लोग घटाव कहते हैं, घटाव। इसका मतलब हो गया, बोर्ड मास में जब हम लोग बनाएंगे तो बोर्ड मास में सबसे पहले बी का प्रयोग होता है। बी मतलब ब्रैकेट का, फिर होता है ऑफ का, उसके बाद होता है डी मतलब डिवाइड का, फिर होता है गुना का, फिर होता है जोड़ का, और सबसे लास्ट में घटाव का। यानी अगर आपके सामने जोड़, घटाव, गुना, भाग इस सब में से कुछ भी दिया हुआ है तो आप इसी सीक्वेंस में आप उसे सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि जोड़ और गुना है तो पहले हम जोड़ कर लेंगे फिर गुना, वो नहीं, पहले गुना करने के बाद ही जोड़ होगा, ये कहने का मतलब है। जैसे बोर्ड मास पर जो आधारित जो प्रश्न है उस पर हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, वो आप रखिए पहले ध्यान में। जैसे मान लीजिए सबसे सिंपल में अगर आपको दिया गया 10 गुना 5 भागा 5 प्लस 2, ये आपको जब दिया गया है तो इसमें आपको 2-3 चीज़ है, गुना है, भाग है, जोड़ है। नहीं, ये तीनों में सबसे पहले बोर्ड मास में बताया गया है गुना का उपयोग करेंगे कि भाग का करेंगे कि प्लस का। तो ये तीनों में देखिए कि जोड़ है, घटाव है, गुना है, डिवाइड, ये सभी है, लेकिन ये इन सभी में भाग जो है, भाग ये दोनों के पहले आ रहा है। इसका मतलब इस दोनों का काम पहले करेंगे, यानी 10 गुने और यहाँ 5 भागा 5 का मतलब कितना हो गया? 1, नहीं 1 हो गया, फिर यहाँ प्लस है, फिर यहाँ 2 हम लिख दिए। अब बचा क्या है? गुना और जोड़, तो इसको पहले करेंगे, यानी 10 गुने 1 यानी 10 हो गया, और प्लस हो गया 2, इस तरीके से मेरा आंसर हो गया 12। तो ये आपका सिंपल बताया गया है जो बेसिक है, और इसी आधार पर आपका यह चैप्टर होगा, जिसमें एक टाइप हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन का टाइप 1, जिसमें क्वेश्चन जो दिया गया है उसे आप समझें। सबसे पहले जैसे कहा जा रहा है कि यदि प्लस का मतलब है गुना, कहने का मतलब है
क्वेश्चन में जो कहा जाएगा उसको आपको मानना पड़ेगा। उसमें कह रहा है क्या, प्लस को आपको गुना के रूप में मानना है, यानी प्लस को क्या मानना है, तो प्लस है लेकिन प्लस को आपको गुना लिखना है। उसी तरह दूसरा है माइनस, माइनस को कह रहा है भाग लिखना है, यानी माइनस को क्या लिखना है, भाग लिखना है। भाग लिखने का मतलब भाग ही मानना है। उसी तरीके से गुना को कहा जा रहा है जोड़ मानना है, यानी गुना क्या है, प्लस है, जोड़ मानना है। उसी तरीके से भाग जो है इसे माइनस मानना है, यानी भाग को क्या मानना है, माइनस मानना है। कहने का सेंस है आपके सामने एक इक्वेशन है जिसमें दिया गया क्या है, ये है 8 + 6 × 10 - 2 भागा 3। इसमें ये जो दिया गया है ना बोर्ड मास में, भाग है, जोड़ है, माइनस है, उसको इसके स्थान पर जो कहा गया है उसको मानना पड़ेगा। क्या करेंगे सो देखिए। तो टाइप 1 में क्या है कि आपको सबसे बेसिक एक इक्वेशन दे दिया जाएगा। इसमें जो भी बोर्ड मास में जो है गुना जोड़ भाग, उससे कहा जाएगा कि वो नहीं, आप उस अंक को माने, यानी जोड़ के जगह पर गुना भी हो सकता है, गुना के जगह पर भाग भी हो सकता है। आपको वहाँ पर केवल बैठाना है और बोर्ड मास के आधार पर सॉल्व करना है। जैसे देखें यहाँ पर इक्वेशन में क्या है, 8 प्लस है, तो प्लस को क्या कहा जा रहा है मानने के लिए, गुना, तो हम लोग यहाँ गुना लिखेंगे। फिर कितना है, 6 है तो 6, फिर गुना को कह रहा है क्या, प्लस मानिए, तो हम यहाँ प्लस लिख दिए। फिर है 10 तो 10 लिख दिए। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस के जगह पर क्या है, भागा, तो भागा, और यहाँ कितना है तो 2 तो 2। फिर यहाँ भागा के जगह पर कह रहा है माइनस, तो माइनस, और 3 है तो 3। अब इसका जो इक्वेशन था इसको हमको भूल जाना है और हमारा जो इक्वेशन बना है इसे हमें सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए इसमें आपको 2 से ये कट गया 5 बार में। अब आपका बचा क्या, तो गुना प्लस और माइनस, तो 8 × 6 = 48 होता है। फिर प्लस है तो प्लस कर दिया, यहाँ पर माइनस है तो माइनस और 3। अब ये दोनों में किसका काम पहले होगा, तो हम बताए थे कि जोड़ का प्रयोग जो है वो घटाव के पहले है। इसका मतलब ये, तो 48 और प्लस 5 यहाँ हो गया 53, जिसमें से -3 कर दिए, बचा हमारा 50। और इस तरीके से 4 ऑप्शन में हमारा डी जो आंसर है ये निकल गया। तो इस तरीके से हम लोग टाइप 1 पढ़े हैं। इसी पर आधारित आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसे आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसे है मैथमेटिकल ऑपरेशन का टाइप 2, टाइप 1 की तरह ही टाइप 2 है। टाइप 1 में जिस तरीके से कैलकुलेशन करना था उसी तरीके से टाइप 2 में भी है। केवल अंतर क्या है, उसमें सिंबल के जगह पर यहाँ लिखे आएंगे। जैसे धन है, धन का मतलब होता है प्लस, ऋण है इसका मतलब हो गया माइनस, गुना तो गुना है ही और यहाँ भाग है ही नहीं, यही केवल रहेगा। जैसे एक ए का अर्थ है धन, तो ए के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो ए के जगह पर प्लस लिखेंगे। उसी तरह बी का अर्थ क्या है, तो ऋण, ऋण मतलब हो गया माइनस, यानी बी के जगह पर माइनस लिखेंगे। सी का अर्थ है गुना, इसका मतलब सी के जगह पर गुना लिखेंगे। डी का अर्थ है भाग, यानी डी जहाँ होगा उसको हम भाग लिखेंगे। बस यही करना है। तो यहाँ कहा गया ए का अर्थ है धन यानी प्लस, बी का अर्थ है ऋण यानी माइनस, सी का अर्थ है गुना, डी का अर्थ है भाग। तो आपके सामने एक इक्वेशन यानी समीकरण दिया गया है, इसी को सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन में से ही आपका एक आंसर होगा। क्या होगा सो देखेंगे। जैसे यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे 18 सी है, सी का मतलब क्या है गुना, तो गुना हो गया। 14 तो यहाँ 14 कर दिए। ए है, ए का मतलब क्या है प्लस, तो प्लस 6 लिख दिए 6। बी का मतलब क्या था माइनस, तो माइनस कितना है 16। और डी का मतलब है भाग, तो भाग और कितना है 4। यानी इसको फिर से इक्वेशन भूल जाएंगे, मेरा नया इक्वेशन है, इसको सॉल्व करें आपका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इससे ये कट गया 4 बार में, ठीक है। अब हमारा गुना होगा यहाँ पर, नहीं, जब हम इसको गुना करेंगे तो इसका कितना आएगा आंसर, तो सीधे रखिएगा ध्यान में। इसका जो आंसर है 18 और 40, 18 और गुने करना है 40, तो 180 और यहाँ पर हो गया 72 यानी 252 यानी 252। 18 × 14 का 252
प्लस साइन है 6 और माइनस कितना है 4। अब ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया 2 यानी कि 58, यानी 258 में से 4 जब घटाएंगे तो 254 हमारा आंसर हो गया। इसमें देखेंगे कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। आपको अब कैलकुलेशन अगर फास्ट है आप इसको बना सकते हैं, और इसी टाइप का जो है आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको आप सॉल्व करके देखेंगे 4 ऑप्शन के साथ, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हम इसी तरह का टाइप 3, 4 भी हम ला रहे हैं। आप इस दोनों को प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में निश्चित डालेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।